Hello students, welcome to Alpha Beta classes. So in today's class we are going to start chapter 1 real number from class 10th. Before we begin, I want to share one important thing with you. My focus is not just to complete the syllabus but to build your core understanding so that you never rely on rote learning. So our aim is simple. First, strong basics. बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है. सेकेंड इज़ क्लियर अंडरस्टैंडिंग. एंड थर्ड वन इज़ that is required from your side consistent practice. That is very essential in maths. So now let us begin our class. So students, what are exactly real numbers? Real numbers होते क्या हैं? So basically real numbers are those numbers that can be represented on the number line. ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे 0.5 को भी कर सकते हैं, 1/2 को भी कर सकते हैं, 3/4 को भी कर सकते हैं, -6/5 को भी कर सकते हैं, √2 को भी कर सकते हैं. ये आपने क्लास 9th में सीखा है. ठीक है. सो ऑल दीज नंबर्स दैट आर प्लॉटेड ऑन अ सिंपल नंबर लाइन दैट आर कॉल्ड रियल नंबर्स. सो रियल नंबर्स आर डिनोटेड बाय दिस बिग सर्कल. आपको ये बिग सर्कल दिख रहा है, ये हमने रियल नंबर को डिनोट किया. अब हमने इसमें दो सर्कल्स में डिवाइड कर दिया इसको. वन दैट इज़ शेडेड विद ग्रीन कलर and other that is shaded with purple color. So first one is rational number and other one is irrational number. तो रियल नंबर यहाँ पे कैटेगराइज हो जाते हैं रेशनल और इरेशनल में. तो रियल नंबर बेसिकली बनते कैसे हैं? रेशनल और इरेशनल नंबर को ही क्लब करने से, इनके सेट को कंबाइन कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा रियल नंबर का सेट. आगे रेशनल नंबर की स्टोरी जानने के लिए पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज़ नेचुरल नंबर, व्हाट इज़ होल नंबर, व्हाट इज़ इंटीजर एंड देन रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स. ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ रियल नंबर. फर्स्ट वन इज़ नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं. जैसे हम बोलते हैं 2 एप्पल्स, 5 गर्ल्स. तो यहाँ पे हम काउंटिंग के लिए इनको यूज़ कर रहे हैं. तो काउंटिंग नंबर कभी भी नेगेटिव नंबर्स नहीं होते और कभी ज़ीरो नहीं होते. तो इसलिए नेचुरल नंबर ऑलवेज स्टार्ट विद 1 वेयर 1 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, then 2, then 3 and so on. So natural number is represented by a set with capital N. Next type is whole number. Whole number जब आप नेचुरल नंबर में ज़ीरो को भी ले लेते हैं, ज़ीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं, तो वो बन जाता है होल नंबर का सेट. और होल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल W. सो ज़ीरो इसमें इंक्लूड कर देना है एंड देन 1, 2, 3 एंड सो ऑन. सो हेयर स्मॉलेस्ट होल नंबर इज़ ज़ीरो. दिस इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर. So students, now tell me, can we say all whole numbers are natural numbers? No. Why? Because 0 is a whole number but it is not a natural number. But we can say one thing, that all natural numbers are whole number because 1, 2, 3 and so on, they all lie in whole number set. So next type is integer. जब होल नंबर में आप उनका नेगेटिव भी इंक्लूड कर लेते हैं, होल नंबर्स में उनके नेगेटिव पार्ट को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो वो पूरा सेट मिला के बन जाता है इंटीजर. एंड इंटीजर इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z. नेक्स्ट इज रेशनल नंबर. रेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए. डिनोमिनेटर कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए मैथ्स में.
एंड पी एंड क्यू यहाँ पे क्या होते हैं, इंटीजर्स, मतलब कोई भी इंटीजर वैल्यू पी और क्यू ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल -1/2, 7, इसके नीचे आप 1 डिनोमिनेटर में लगा दो, -3/1, 1/8। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स। So students, here I want to discuss one important thing, that is fraction. Fraction और rational number में क्या difference है? दोनों p by q के फॉर्म में होते हैं, राइट? फ्रैक्शन भी p by q के फॉर्म में होता है, जहाँ पे q 0 नहीं होना चाहिए। बस p और q के लिए कंडीशन होती है कि p और q यहाँ पर क्या होने चाहिए, होल नंबर्स, ठीक है? नेगेटिव नंबर्स नहीं होते फ्रैक्शन के अंदर। यही डिफरेंस है फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में। सो 1/8 इज़ अ फ्रैक्शन एज वेल एज रेशनल नंबर, बट -1/8 it is not a fraction but it is a rational number. So our next type is irrational number. Irrational number are those number that cannot be written in the p by q form, opposite of rational। p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे √2, √3, पाई, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस डायग्राम। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने सर्कल रिप्रेजेंट करा है, ये बिग सर्कल रेशनल नंबर से, और रेशनल नंबर के अंदर एक और सर्कल है, वो है इंटीजर का, ठीक है? इसका मतलब सारे के सारे रेशनल नंबर्स इंटीजर को कंटेन करेंगे, ठीक है? और इंटीजर को कंटेन करने वाले सारे नंबर्स जो होंगे वो होंगे होल नंबर्स। एंड उसके बाद होल नंबर्स के अंदर भी एक सर्कल है, दैट इज़ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर एक ऐसा सेट है जो होल नंबर्स को भी कंटेन कर रहा है, इंटीजर को भी एंड रेशनल नंबर को भी, ठीक है? रेशनल नंबर इज़ डिनोटेड बाय क्यू। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर एंड ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। यहाँ पे ये सबसे छोटा सर्कल है ना, और ये बिग सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि n इज़ कंटेन्ड इन रेशनल नंबर। इवन नेचुरल नंबर किस में भी लाई कर रहा है, होल वाले सर्कल में भी लाई कर रहा है, तो नेचुरल नंबर इज़ कंटेन्ड इन whole number as well. So from all this we can conclude that natural number is contained in whole number is contained in integer, and integer is contained in rational number. Also rational number plus irrational number will give us real numbers. So this is the information that you need to understand about real numbers. Now let us try a question. Classify the type of real number. In this you have to classify which type of real number is this. So -7/3. Yes, it is a rational number. Pi, it is irrational number. √9 can be written as 3, so it is a rational number. And 2/3, it is also a rational number, as well as you can say fraction. So today we understood about the real number and their different types. So in the next class we will move forward with the next concept of this chapter. Until then, keep practicing and keep learning. Thank you students, and see you in the next class. And don't forget to share, like and subscribe. Bye bye.